आणि आता बातमीपत्राला सुरुवात करूयात। अहमदाबादमध्ये झालेला विमान अपघात इतका भयानक आणि भीषण होता की या अपघातातून कुणाच्याही वाचण्याची शक्यता नव्हती। पण कधी-कधी चमत्कार घडतात आणि तसाच चमत्कार घडला ब्रिटनचे रहिवासी असलेल्या विश्वास कुमार रमेश यांच्या बाबतीत। अपघातात त्यांचे सगळे सहप्रवासी मृत्युमुखी पडलेले असताना त्यांचा जीव मात्र वाचलाय। त्यामुळे त्यांच्या सुटकेचा थरार, त्याची कहाणी सध्या जगभरात चर्चेत आहे। पाहूयात। विमान दुर्घटनेत घडला चमत्कार। विश्वास कुमार रमेशचा मृत्यूला चकवा। देवतारी त्याला कोण मारी। अहमदाबादवरनं लंडनला निघालेलं एअर इंडियाचं ड्रीम लाइनर विमान अवघ्या 31 सेकंदांमध्येच कोसळलं। बीजे मेडिकल कॉलेजच्या इमारतीला धडकल्यामुळे आगीचा मोठा लोळ या परिसरात पसरला। या विमान दुर्घटनेमध्ये AI-171 चे प्रवासी, केबिन क्रू आणि पायलटसह 241 जण ठार झाले। पण याच भीषण विमान दुर्घटनेत मृत्यूला चकवा देऊन एक व्यक्ती आश्चर्यकारकरित्या बचावली। त्या व्यक्तीचं नाव आहे विश्वास कुमार रमेश। मूळ भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक असलेले विश्वास कुमार रमेश आपल्या भावासोबत लंडनला प्रवास करत होते। टेक ऑफ नंतरच विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं। मोठा स्फोट झाला, सगळीकडे आग पसरली आणि किंकाळ्या आणि आक्रोश कानावर पडू लागला। याच वेळी विश्वास कुमार रमेश एखाद्या चमत्काराप्रमाणे या दुर्घटनेतनं बचावलाय। दुर्घटनेत जखमी झालेले विश्वास तिथून चालत बाहेर पडले। या भीषण दुर्घटनेत जखमी झालेले विश्वास कुमार रमेश यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। पण ते नेमके वाचले कसे हेही पाहूया। अहमदाबादवरनं लंडनला जाणाऱ्या AI-171 ड्रीम लाइनर विमानातनं ते प्रवास करत होते। त्यांचा विमानातला आसन क्रमांक होता 11A। टेक ऑफ नंतर अवघ्या 31 सेकंदात हे विमान कोसळलं। त्यावेळी विमानाच्या सीटसह ते बाहेर फेकले गेले। विमान इमारतीवर आदळल्यानंतर जेव्हा विश्वासचे डोळे उघडले तेव्हा त्यांना परिस्थितीचा अंदाज आला। मग तात्काळ सीट बेल्ट काढून ते तिथून बाहेर पडले। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ ते क्रॅश दरम्यानच्या 31 सेकंदात नेमकं काय घडलं याची आपबीतीच विश्वास कुमार रमेश यांनी सांगितली। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। विश्वास कुमार रमेश यांना मृत्यू समोर दिसत होता, पण नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं। मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रुग्णालयात जात विश्वासची विचारपूस केली। या भीषण दुर्घटनेत विश्वास जरी बचावलेले असले तरी त्यांच्यासोबत त्याच विमानातनं प्रवास करणारे त्यांचे भाऊ मात्र दुर्दैवी ठरले।
विमान दुर्घटनेतनं बचावणाऱ्यांची संख्या फार नाहीये. अहमदाबाद विमान दुर्घटनेतील विमानामधल्या 241 जणांचा मृत्यू झालाय. त्यात विश्वास कुमार रमेश सुदैवी ठरले. ते आश्चर्यकारकरित्या बचावले. या विमान अपघातादरम्यान नेमकं काय घडलं याचा विश्वास कुमार रमेश हे एक जिवंत साक्षीदार आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत.